कम हुआ है। थोड़ा फैमिली यहाँ मतलब खुश है कि थोड़ा सा मतलब रहने लायक हो रहा है। क्या आ रहा है उसमें, उसके बाद एक निर्धारित कर दो भाई, इससे ज्यादा आप इतने स्क्वायर फीट का या इतने का आप इससे ज्यादा रेंट नहीं दे सकते हो। अभी जैसा आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ये कशमकश चल रही है, नोएडा मुखर्जी नगर, और हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि पड़ा है। इसलिए असर पड़ा है कि पहली चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स ये चाहिए होते हैं कोचिंग के लिए, वो नॉर्म्स पूरे नहीं होने की बहुत सारी कोचिंगें बंद हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनआई के साथ मैं आपको ले पहुंचा हूं आज मुखर्जी नगर में एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पिछले कई महीनों में जब से करोल बाग में एक कोचिंग में छात्रों के साथ जो पानी में डूबने की घटना हुई थी, उसके बाद से मुखर्जी नगर और करोल बाग और कई जगह कोचिंग संस्थानों पे मानकों को लेके कार्रवाई होती नजर आई, जिसके चलते असर मुखर्जी नगर में भारी देखा गया। अभी जो है मुखर्जी नगर और नोएडा आपस में एक कोल्ड वार की तरह चल रहा है, लगातार कशमकश जारी है। आज हम जानेंगे लोगों से, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, कि इस कोल्ड वार का उन पे क्या असर पड़ा है। क्या हकीकत में मुखर्जी नगर अब बदल जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अब एक तरह से पूरी कोल्ड वार की स्थिति है। हम देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि भाई मुखर्जी नगर में जो है पूरी तरह से अब बदल जाएगा, कोचिंग नहीं रहेंगी, पूरा नोएडा शिफ्ट हो जाएगा। उधर नोएडा वाले कह रहे हैं कि अब जो कोचिंग हब है वो नोएडा बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखर्जी नगर की संस्कृति बरकरार रहेगी। तो आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, सबसे बड़ी जो आपकी बुक शॉप है वो आप ही की है, इतना बड़ा। इसके बाद आपको क्या लगता है कि जब से ये सब चीजें चली हैं, कुछ असर पड़ा है काम पे? काम पे तो असर पड़ा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोएडा चले गए इसलिए असर पड़ा है। इसलिए असर पड़ा है कि पहली चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स ये चाहिए होते हैं कोचिंग के लिए, वो नॉर्म्स पूरे नहीं होने की बहुत सारी कोचिंगें बंद हैं। तो उस लोग नॉर्म्स पूरा करने के लिए सब लोग रास्ता निकाल रहे हैं, कैसे कहाँ पे कैसे क्या चेंज करके किया जाए। कोई 10 पढ़ाएगा, कोई 15 पढ़ाएगा, कोई अधिक पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग बिल्डिंग बनेगी। मतलब इस तरह से अपने उन लोगों का अपना सेटिंग चल रही है, कैसे कैसे करना है। मतलब सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि जो सरकारी नॉर्म्स को, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स उसको पूरा करते कोचिंग चले। दूसरी बात यह है कि नोएडा जाना इतनी दूर है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तो संभव ही नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो धीरे धीरे वहाँ भी चीज़ें चलेंगी, ऐसा नहीं है नहीं चलेंगी, लेकिन वो समय की बात है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि अब जो है जो पूरा कोचिंग हब होगा वो नोएडा हो गया, क्या ऐसे हो, कितना संभव है? मतलब जो मुखर्जी नगर है उसकी अपने आप में एक संस्कृति है, जो एक शुरू से लेके बना है, करीब 30-40 साल का इसका अपना इतिहास रहा है। रातों रात ऐसे कोई दूसरी जगह कैसे हब बन सकती है? मुखर्जी नगर रातों रात नहीं बना। मुखर्जी नगर बनने का कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, आप पता कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इधर आसपास के जो लड़के जो बाहर से आके दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। मुखर्जी नगर का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे कहा जा रहा है कि अब कोचिंग हब जो नोएडा होगा। सुनिए, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी कोचिंग में 30% 40% स्टूडेंट उसी के होते हैं। और वहाँ जो मान लीजिए बाहर में सीयूटी देके पास होके आए पढ़ने के लिए, उनके पीछे 4 लोग आते हैं, चल मेरा दोस्त गया वहाँ पढ़ रहा है, मैं भी इधर एडमिशन लेकर पढ़ूंगा और तैयारी करेंगे साथ में। बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो लोग ये समझिए कि यहाँ पढ़ते हैं तो वो लोग नोएडा नहीं जाएंगे, असंभव है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। मुखर्जी नगर को इसीलिए छोटा भारत कहा जाता है, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग रहते हैं। इसकी एक अपनी बहुत पुरानी संस्कृति है। और यहाँ पे जो मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में आप देखिएगा हर सुविधाएं धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज ऐसी हो गई है मुखर्जी नगर कि यहाँ पे बच्चों को, मतलब रात में भी बच्चे 12 बजे तक अपना घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में निकलते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं, है ना। इस तरह के सारे सिस्टम यहाँ डेवलप किया हुआ है। और नोएडा बहुत दूर है, वो कितना भी है तो यूपी है साहब, एक चीज याद रखिएगा, यूपी है वो। और लोग को अगर पढ़ाना होगा तो नोएडा नहीं, वो बहुत लोग आते हैं, बच्चे, मुझे तो पता नहीं, इतना बच्चे आते हैं, बताते हैं नहीं भैया वहाँ क्यों जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, हम लोग जा रहे हैं बनारस, हम लोग जा रहे हैं रांची, हम लोग जा रहे हैं पटना, हम लोग जा रहे हैं जयपुर। मतलब अपने एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोचिंग फिर दोबारा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ये नहीं यहाँ नहीं, थोड़ी अगल बगल चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा हट के चल रही है, लेकिन और एक जो माहौल बना हुआ है मुखर्जी नगर के नाम पे, मुखर्जी नगर बना रहेगा और बना हुआ है, अभी बना हुआ है। क्योंकि बात सिर्फ ये है कि भाई कोचिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है या मानक पूरे, अगर मानक पूरे करने की बात है तो वो यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी पूरी तरह से कोचिंग चलेंगी, है ना, मानक के साथ चलेंगी। और यहाँ पे लड़के, यहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे अभी आते हैं, भैया अब चले गया हूँ घर, कुछ दिन रहूंगा, यहाँ चलेंगे फिर आऊंगा, लाइब्रेरी कुछ चलेंगी, तब फिर यहाँ पे लोग आना शुरू है। सबको पता है कि मुखर्जी नगर ही आना है,
उन्होंने नोएडा और नहीं जो कोचिंग गई भी हैं, कुछ एक कोचिंग अगर पहुंची हैं तो वो भी मतलब ऐसे नहीं कि कहीं एक खास अलग से कोई क्षेत्र जगह अलॉट की गई है, वो भी तो उसी तरह से बीच में ही गई हैं और वहां पहले से लोग रह रहे हैं और वहां पे जॉब करने वाले लोग भी हैं, फैमिलीज भी हैं वहां पे, तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद कुछ टकराव पैदा होंगे। वहाँ पे जैसे ऐसा है ना कि वहाँ पे तो मुझे उतना आइडिया नहीं, जो लोग बच्चे आते हैं वहाँ से किताब लेने वहाँ से आते हैं हमारे यहाँ, तो मैं पूछा कि क्या वहाँ पे दुकान खोल दो? नहीं भैया वहाँ नहीं खोलना, वहाँ चलेगा नहीं, हम लोग ही वापस आ जाएंगे, बस पैसा दिया हुआ है तो पूरा करेंगे कोर्स और वापस आ जाएंगे, वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। अब देखिए वहाँ पे और जो कोचिंग गई हैं वो क्या सिस्टम बनाती हैं, क्या डेवलप करती हैं, कुछ मिरेकल हो जाए तो वहाँ भी चलेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब इसमें कुछ कितनी कोचिंग चली गई होंगी, आपको कुछ आइडिया है? सब कोचिंग यहीं आसपास है, एक दो छोड़ दे सब तो सब आसपास है। सबको यहीं आसपास है। और सब लोग ऑनलाइन, अभी जब ऑफलाइन जो नहीं चला पा रहे हैं, ऑनलाइन करके बच्चे यहीं से रह के ऑनलाइन क्लास करके अपना टीचर से ऐसे मिल के बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट लेकिन शुरू है। कसमकस तो जारी है, मतलब छात्रों के बीच में एक सस्पेंस सा बना हुआ है, तो उसके चलते आपके काम पे क्या असर पड़ा है? काम पे तो असर पड़ा है, पहले तो बहुत असर पड़ा था मेरे भी काम पे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में। एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कितना बड़ा, मतलब ये पूरा एक बार आइए, इधर से कहाँ से शुरू होता है पूरा? ये यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 दुकानें मिलाकर जो हमने दुकान बनाई हुई है, ठीक है ना। हमारे यहाँ आपको हर चीजें मिल जाएंगी, आपको यूपीएससी, एसएससी, लॉ की किताबें हो गई और जो भी स्टेशनरी की किताबें हो गई, स्टेशनरी हो गई। ये देखिए इधर स्टेशनरी भी हमारे यहाँ सारी हैं, सारी स्टेशनरी भी हैं। ये देखिए सारा सेक्शन स्टेशनरी का है, बच्चों के लिए जरूरत की चीजें, हर चीजें अवेलेबल होती हैं। भगवत गीता भी हमारे यहाँ रखी हुई है, देख लीजिए। धार्मिक, हाँ, धार्मिक कुछ कुछ रखते हैं हम। और ये देखिए इधर वर्ल्ड फोकस वगैरह जो है सारी चीजें लगी हैं। इधर लॉ की किताबें भी लगी हैं, लॉ की किताबें हैं। इधर देखिए उत्तराखंड की, राजस्थान की, एमपी की, है ना, बिहार की, झारखंड की, हर स्टेट की किताबें आपको हमारे यहाँ मिल जाती हैं। हिंदी की, जो भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ मिलते हैं। एसएससी के लिए, 1 ईयर के लिए, आपको बैंकिंग के लिए, हर किताबें आपको हमारे यहाँ, कोशिश रहती है कि आपकी जो भी चीजें हैं वो मिल जाए। उसके अलावा नोट्स वगैरह भी हमारे यहाँ सारे कुछ मिल जाते हैं। ये देखिए इधर, ये भी एक कॉम्बो है, इस तरह से हमारा सिस्टम बना हुआ है। ये डबल स्टोरी ऊपर भी है? ऊपर दुकान नहीं, ऊपर गोदाम है। गोदाम है ऊपर, दुकान जाने का नहीं, और बुक्स वगैरह रखते, बुक की गोदाम ही बना सकते हैं उस एरिया को, इसलिए वही बनाए हुए हैं। ये चीजें हैं इधर, एनसीईआरटी वगैरह। और एक चीज और है खासियत कि हमारे यहाँ कोई भी डुप्लीकेट किताब नहीं मिलेगी। देखिएगा बच्चे आते हैं, भैया ये डुप्लीकेट मिल रही है, ये वैसे मिल रही है, आपको मुखर्जी में बहुत जगह मिल जाएंगी डुप्लीकेट। द बुक शॉप मुखर्जी नगर में आपको डुप्लीकेट किताब नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी वगैरह बहुत जगह आजकल पायरेसी आने लगी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिले। हमारे यहाँ सब किताब ओरिजिनल, आप ओरिजिनल किताब के लिए। जैसे अभी बहुत सारे छात्र इधर उधर चले गए हैं, बहुत से अभी इस कसमकस के चलते, क्योंकि यहाँ पे भी क्लासेस बंद हैं, कुछ कोचिंग अभी नई जगह भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो बहुत से लोग अपने घर से जाके कर रहे हैं, क्योंकि क्या ही फायदा, यहाँ पे वो रेंट देंगे, खाने की दिक्कत है। तो ऐसे में आप एक लंबे टाइम से यहाँ पे लोगों को सेवा, मतलब सर्विस देते हुए आए हैं, तो अगर लोग आपसे मतलब सर्विस लेना चाहे आप, तो आप उनकी किस तरह सेवा कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग नोएडा गए हैं, ऐसा नहीं गए, अगल बगल गए हैं, या फिर कोई अपने सिटीज में चले गए, तो वो लोग मेरा कार्ड ले गए हैं और मेरे नंबर पे फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। मैं यहाँ से उनको बताता हूँ ये किताब है, बोलते हैं फोटो भेज देने के लिए, मैं फोटो भी भेज देता हूँ, इंडेक्स भेजना इंडेक्स भी भेज देता हूँ। वो देखने के बाद मुझे ऑर्डर करते हैं, पैसे डाल देते हैं, मैं उनके यहाँ किताबें कुरियर के माध्यम। कोचिंग नहीं चल रही तो कुछ लोग घर पे, बात ये है ना कि ऑनलाइन वो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास कर ले रहे हैं, जो है कुरियर से मंगा लेते, या अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अब सबसे कॉपी तो चल ही रहा है, सस्ता वहाँ अवेलेबल ही हो जाता है, उस चक्कर में तो सारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोचिंग भी आम के आम और गुठलियों के दाम करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम स्टाफ ना करके सिर्फ स्टूडियो से ऑनलाइन क्लास कर दिया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट अपने घर रह रहा है, तो कोचिंग एक तरह से कोचिंग भी इसमें ढील हो रहता है, इसमें तो कुछ तत्परता नहीं दिखा रहे। न हो सकता है, ये भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ना उनका लगना है, ना वो उधर स्टूडेंट का भी नहीं लगना, घर में बैठ के अपना कोचिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ स्टूडेंट को भी बच रहा है, तो एक तरह से दोनों लोग कंफर्ट जोन में है। हाँ, ये तो सही बात है। अब देखो जो भी है, अब सामने आप भी हैं, हमारे हम भी हैं, तो जो है सब, जो कुछ होगा, खुलेंगी तो पता चलेगा, नहीं खुलेंगी तब संघर्ष तो जारी है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कायदे से तो खुलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खुलेगी तो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। कौन कौन 1-1 लाख रुपए कौन किराया देगा अपने घर से? हाँ, बहुत महंगे रेंट। बात है कि चलो महीने 2 महीने के 4 महीने की बात हो, तो वो अब कम से कम सालों हो रहे हैं,
अच्छा, जैसे इस बीच में सबको पता है, जैसे जब कोविड के टाइम पे भी क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने रेंट में छूट दी थी, कुछ लोगों ने रेंट पूरी तरह से फ्री कर दिए थे कि भाई ठीक है, इस दौरान काम नहीं चले दुकानें, तो लगभग वैसी तो नहीं कहेंगे लेकिन उससे कुछ कम स्थिति है कि भाई काम आधे से भी कम है। काम तो तो ये समझो कि अब इस समय जैसे कोविड के समय का था ना, उसी हिसाब का काम बचा हुआ है। हाँ, तो क्या इस दौरान कुछ जो मालिक हैं क्या रेंट में कुछ छूट गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो करके ही नहीं राजी हैं। ये हाल है कि सीधे उनका वो है कि भाई खाली कर दो। अगर रेंट इनका कम इसी तरह का रवैया रहा तो क्या सच में मुखर्जी नगर उजड़ हाँ, जाएगा? मुझे बिल्कुल, अगर इस तरह रात, क्योंकि रेंट कम नहीं होगा, दुकानदार कब तक ये वो करेगा? उम्मीद में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो कर सकता है। अब जहाँ सालों हो रहे हैं उम्मीद ही चल रही, तो कहाँ तक भरा जाएगा? तो ऑटोमेटिक जाएगा तो जाएगा ही मुझे ये। क्या ऐसा लगता है कि मतलब जो छात्र हैं वो भी एक तरह से विकल्प, क्योंकि इतने दिनों से जो है यहाँ पे जो ओनर्स हैं उस एक तरह से शोषण कह सकते हैं कि भाई उनके साथ दिक्कतें हो रही थी, तो जैसे ही उनको एक तरह से मौका मिला कि भाई कोचिंग शिफ्ट हो रही है, हालांकि बाद में कितना सही होगा गलत होगा ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे बिना वो एकदम से तैयार हो जा रहे हैं और उनमें खुशी है कि हाँ चलो ठीक है दूसरी जगह। नहीं तो वहां जाएंगे तो वहां क्या कम है? वहां भी तो इससे ज्यादा है नहीं। भाई। जहाँ पे दृष्टि शिफ्ट हुई है वहाँ किराया यहाँ से कम थोड़ी, यहाँ से दोगुना ज्यादा किराया है। वो अपने आप में महंगा एरिया है। तो उस चीज का धीरे धीरे वहां बच्चे बढ़ेंगे तो वहां क्या नहीं होगा? वहां भी यही हाल होगा। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि वो चीज तो है, उसमें तो हम श्योर नहीं कि आगे स्थितियां क्या होंगी, हो सकता है यहाँ से भी ज्यादा भयावह स्थितियां हो जाएं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह छात्र इतने दिन से क्या होता है ना, एक जैसे सरकार भी होती है, जब कई साल सरकार चलती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है, सत्ता विरोधी लहर आ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो इसको बदल दो। तो जैसे इतने दिनों से यहाँ लोगों का दंश झेल रहे थे, कई ओनर की छोटी छोटी जगह में हर चीज पे बहुत महंगाई लेके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूलने से लेके हो या रेंट को लेके हो, इतना ज्यादा लगातार हर साल बढ़ाते रहना, तो छात्रों को भी ऐसे लग रहा है कि शायद यार कोई एक नया विकल्प मिलेगा तो कुछ अच्छा होगा। नहीं, देखो, इस चीज का नहीं कह सकते भाई। वहां भी जाएंगे, लाइट का देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा उस चीज का, और इतना ज्यादा भी नहीं। देखो, दोनों तरफ से होता है भाई। स्टूडेंट जैसे सपोज करो बढ़ रहा किराया का वो है, वो तो वहां भी बढ़ेगा भाई। वो भी हर साल किराया बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। तो वो तो मोनोपोली उस चीज के लिए, तो गवर्नमेंट को एक बाध्य करना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा किराया आप नहीं वसूल सकते हो स्टूडेंट को। गवर्नमेंट को करना चाहिए। उसमें डीलर हो गए, डीलर तो अपना एक एक महीने का किराए पे दिलवा, एक महीने का सीधे कमीशन ले लेते हैं वो खर्च से, और उधर बढ़वा के उधर वो करवा दिया, उधर से भी ले लिया भाई, स्टूडेंट से भी ले लिया। तो उस चीज का तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए उसमें। जी बिल्कुल। जो है आगे स्थितियां क्या होंगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो है छात्र जिस आप जो यहाँ पे मकान मालिक हैं, वो चाहे वो दुकानों के संबंध में हो या छात्रों के रहने के संबंध में हो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मुखर्जी नगर को बचाने में वो किस तरह सहयोग कर सकते हैं? सहयोग ही तो नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, आप उनसे क्या अपील करेंगे कि आप सहयोग तो यही कहेंगे कि भाई इस चीज का एक निर्धारित कर दिया जाए कि आप जैसे सपोज करो कि रेंट भी लो तो आप प्रॉपर पक्के में लो, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे दुकानदार का हो, किसी का हो, एक क्लियर तो होगा ना क्या है, क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है उसमें। उसके बाद एक निर्धारित कर दो भाई, इससे ज्यादा आप इतने स्क्वायर फीट का या इतने का आप इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते हो। भाई स्टूडेंट भी है तो खाने का, पीने का, किराए का, हर चीज का तो खर्चा कहाँ तक वो, कि हर घर में तो ये तो है नहीं कि नोट छप रही है, बच्चे कहाँ तक संघर्ष करेंगे? हर चीज में उस चीज का वो है कि किताबों का भी हो गया, किताबों में ऐसे पब्लिकेशन ऐसे किराए रेट बढ़ाते हैं कि जिसकी वो हम लोगों को भी दिक्कत होती है, स्टूडेंट को तो होती ही होती है भाई। जैसा आपको पता है कि काफी दिनों से ये कशमकश चल रही है, नोएडा मुखर्जी नगर, नोएडा मुखर्जी नगर, और हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोचिंग गए नहीं है बाहर, अभी कोचिंग है लेकिन यहाँ बहुत कोचिंग बंद भी है, तो इसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर हैं, कुछ लोग अभी सस्पेंस में हैं। तो आप जैसे यहाँ पे शॉप चलाते हैं तो आपको मतलब कुछ असर पड़ा है काम पे जब से? हाँ जी, इसका असर तो पड़ना ही पड़ना होता है, क्योंकि कोचिंग ज़्यादातर कुछ बंद है, कुछ सीलिंग भी हो रही है साथ साथ में, उस वजह से क्लासेस नहीं लग पाती हैं। तो क्लास जब नहीं लगेगी तो बच्चा मतलब ऑटोमेटिकली बाहर फिर या तो ऑनलाइन करता है या कहीं कुछ करता है। जब बच्चा आएगा नहीं तो सारे व्यापार पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। अभी वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। वो तो अभी नहीं, तो बहुत टाइम लगेगा अभी तो आने में। तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? मतलब सीलिंग एक तरह से मुखर्जी नगर को खत्म करने के लिए सीलिंग हो रही है, या फिर मतलब जो मानक हैं वो पूरे करने के लिए? अगर ऐसा है तो फिर जो कोचिंग वाले वो मानक पूरे करें और चलाएं। सर, मानक तो लगभग पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पुराना कंस्ट्रक्शन है सारा, उस पर जिस हिसाब से वो कह रहे हैं उस हिसाब से हो पाना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन उसके बाद
हाँ, उसके बावजूद भी है, थोड़ा बहुत तो जो है अपना सुधार कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह ऐसा भी है कि सिर्फ 10-5% की कमी है, लेकिन उसको भी सील कर दे रहे हैं। क्या ऐसा कुछ भी राजनीतिक कारण है या कुछ और? ये तो राजनीतिक तो खैर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो बताते हैं सीधे कहते हैं कि ये कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देखा गया कि जैसे करोल बाग में घटना हुई, हाँ। करोल बाग में घटना हुई, वहां भी सारी चीजें फिर से चल रही हैं। वहाँ सब चल रहे हैं। और जब यहाँ जबकि घटना नहीं हुई थी और उसके बावजूद इतने लंबे समय तक इसको सीलिंग को बनाए रखना, कुछ समाधान निकलना चाहिए ना। हाँ, उसका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन कोई निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि भाई हम जो बीमारी है उसको खत्म नहीं कर रहे, जो बीमार है यानी जो मरीज है उसी को खत्म कर देते हैं। हाँ, यहाँ क्योंकि भाई यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना। तो उस चीज को ये लोग कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। अच्छा। बात तो वही हुई ना, मतलब कि कोई विद्यार्थियों के बारे में बात थोड़ी करता है। जी आप स्पष्टता में एक विद्यार्थी हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, जी जी अभी DU में मतलब पढ़ रहा हूँ और पढ़ाने का भी काम है। आप यहाँ के सर बुरा मत मानना, जो स्पष्ट बातें हैं, मैं एक विद्यार्थी के तौर पे जो यहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ। मैं थोड़ा यहाँ मुखर्जी नगर के तकरीबन 5 लाइब्रेरी मैंने खुद चेंज करे हैं। हडसन लेन में आप अभी भी 4-5 लाइब्रेरी जो बिना नाम के चल रहे हैं, आप वहाँ जाइए, विद्यार्थियों का तकलीफ देखिए आप, है ना। आपने कहा कि व्यापार, तो शिक्षा को सच में मतलब सब लोगों ने व्यापार ही बना दिया है, तो आम लोगों का सुनता कौन है? जो विद्यार्थी हैं, आप जाकर यहाँ से आप जो मेन मुखर्जी नगर है वहाँ के रूम्स देखिए, आप रह पाओगे क्या? जी जी है ना। अभी जो बच्चा मरा उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, आखिर वो क्यों मरा, उसके पीछे का कारण क्या है। तो सबका व्यापार के ऊपर फोकस है। अच्छा, जब हम एडमिशन लेने आते हैं तो बहुत सारे गार्जियंस आते हैं, कई बार खुद आते हैं, तो उस टाइम पे भी तो हमारा ये राइट बनता है कि हम ये सारी चीजें देख के ही एडमिशन लें, कौन कोचिंग है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसमें किस तरह की सुविधाएं हैं, क्योंकि हम उनको पे करते हैं और छोटा मोटा पे नहीं होता है। सर ये सच में क्या, आप भी तो अपने जीवन में विद्यार्थी हो गए ना। जी जी। आप अपने जीवन से देख लो कि क्या जो दिखाया जाता है वो मिलता है क्या आपको, अर्थात जो दिखता है वही बिकता है ना। बिल्कुल, वो बात को मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए क्या होना चाहिए, हम मतलब किस तरह से उनसे कोई फॉर्म साइन करना चाहिए हम लोगों को कुछ? सी बात है, फॉर्म से कुछ नहीं होगा। आपको ही पता है कि हजारों करोड़ का एक व्यापार है आपके भारत में, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना। ये 2 चीज का व्यापार ऐसा है कि आप कोई भी सरकार इसको ठीक नहीं कर सकती है जब तक शक्ति ना बढ़ते। जी, और कैसे? बढ़िया, आप सुनाइए। जी सर। अच्छा, एल की इसी चीज़ों आप सब लोग वाकिफ हैं। पिछले कई महीनों से एक बड़ा कशमकशी चल रही है, वो छात्र के बीच हो, चाहे वो दुकानदार हो या मतलब लेके रिक्शा चलाने वालों से लेके चाय तक, हर जगह पे ये एक बड़ा मुद्दा है कि भाई क्या होगा, मुखर्जी नगर बचेगा कि नहीं बचेगा। इस सब में आपने क्या फर्क देखा इन सब के बीच अपने काम पे, या फिर आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि काम पे तो सबके फ़र्क आया ही है, स्टूडेंट से फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन ये है कि थोड़ा एंक्रोचमेंट कम हुआ है, थोड़ा फैमिली यहाँ मतलब खुश है कि थोड़ा सा मतलब रहने लायक हो रहा है। वो कोचिंग वगैरह का ये था कि वो वेल मेंटेन्ड नहीं थे कई जगह, जो जिन्हें पूरी फैसिलिटी स्टूडेंट को नहीं थी, नॉर्म्स पूरे नहीं थे, तो उसी वजह से दिक्कत ज़्यादा आ रही थी। तो लेकिन फैमिली जो बाहर से आने वाली वो खुश हैं, लेकिन जो मेन एक बाजार था सबसे बड़ा, हाँ, जैसे वो- आपके पास भी जैसे ये है, तो इसमें फैमिलीज कितनी आएंगी, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं। नहीं, उससे फ़र्क तो बहुत पड़ा है। जी। लेकिन अब ये क्या है कि क्या कह सकते हैं कि आगे अभी तक कोई सर्टेन नहीं है कि वापस उस पोजीशन पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पे रेंट हैं, 1-1, 2-2 लाख रेंट है यहाँ पे, छोटी छोटी दुकानों के भी, तो उसमें फिर ऐसे में जो सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो। डेफिनेटली सही कह रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा आप बहुत ज्यादा मांगेंगे, कोई दूसरा आप वो दूसरी जगह चला जाएगा। ये तो है, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आजकल मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बस वो सफ़र तो सबको करना ही पड़ रहा है। जिनके रेंटेड शॉप्स वगैरह हैं तो उन्हें अपने शॉप को मतलब या ऑनर को कहना पड़ेगा थोड़ा रेंट कम करो, क्योंकि वो बिजनेस इस समय नहीं मिल पा रहा है। स्टूडेंट बेस एरिया था तो बेसिकली उसी पे डिपेंड था सब। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए, थोड़ा कोचिंग की तरफ से तत्परता दिखाई जाए, या जो यहाँ के मालिक हैं वो छात्रों के प्रति दिखाएं, थोड़ा सा व्यवस्था को दुरुस्त जो यहाँ के मालिक हैं उन्हें मतलब थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए कि थोड़ा रेंट कम करें, जिससे मतलब जो है सर्वाइव आराम से हो।
जब तक कोचिंग वगैरह का पूरा इस्टेब्लिश दोबारा कुछ डिसीजन क्योंकि नहीं आता। ऐसे रातों रात किसी भी जगह को बदल देना, हम टेक्नोलॉजी में भी अगर बात करें कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो फ्यूल को लेके हो, जैसे कि हम अगर पेट्रोल से या ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं, या हम अगर जैसे पॉलीथीन बैन की ही बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एकदम से बैन नहीं करती है, किसी भी चीज को एकदम से बैन नहीं करती है, ताकि जो धीरे धीरे शिफ्ट किया जाता है, ताकि जो है एकदम से बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, उनके रोजगार उन पे एकदम से असर ना पड़े। लेकिन एक देखा जा रहा है कि इस तरह पूरा सीलिंग की कार्रवाई हो जाना और पिछले करीब 4 से 5 महीने के बाद भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना, तो इसमें कोचिंग वाले भी क्या आराम से बैठे कि भाई कुछ करना नहीं है, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी क्या ये लगता है कि भाई ठीक है ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनका पूरा रेंट बच रहा है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका जो स्टाफ का खर्चा है, कि बस ठीक है ऑनलाइन छात्र चल रहे हैं, इसी माहौल में वो बेनिफिट लेने के चक्कर में, या फिर एमसीडी या कोई राजनीतिक कारण हो सकता है कि भाई इतना दबाव बनाया जा रहा है। अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकाला जाए, ना कि उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। हल तो वो वही निकलेगा कि जब तक कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, कि कोर्ट के क्या डिसीजन होते हैं, कि वो मतलब कोई नॉर्म्स बताता है कि ऐसे करो या ऐसे करो। लेकिन यहाँ पे अगर जो भी कोचिंग था, देखो थोड़ा फॉल्ट उनका भी था, क्योंकि पूरे नॉर्म्स कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा था। हाँ नहीं, ये नॉर्म्स देखिए, अगर चाहे वो कोई कोचिंग हो या कोई भी संस्थान हो या कोई किसी भी तरह की कुछ भी है, कहने का मतलब है जो सुरक्षा मानक है उसमें तो किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट भर की भी। देखो वो यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है अपनी फैमिली से दूर से आता है, तो उसे भी मतलब पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि जहाँ पे हम स्टडी करने आ रहे हैं कहीं उनका लाइफ रिस्क तो नहीं है। वो बात वो सबसे पहले प्राइम होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन जागा तो वो इतनी बड़ी घटना, इतनी दर्दनाक घटना हुई जिसकी कभी भी भरपाई कर पाना मुश्किल है, तो उसके बाद ही प्रशासन भी जागा। और अगर उसके बाद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स चलाते हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, लोगों की तैयारी कराते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इस तरह से ये लोग भी मतलब तमाम खिलवाड़ चल रहा था ऐसे ही। लगता तो यही है कि इन्होंने मतलब कोई मतलब स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा कि हम इतनी फीस ले रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ प्रोटेक्शन तो मस्ट है ना, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी वही था। शायद इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट स्टेप उठा लिया। तो अब मुखर्जी नगर की संस्कृति या मुखर्जी नगर को इसी तरह बचाए रखने के लिए आप जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, जो कोचिंग वाले उनसे क्या कहेंगे, एंड जो सरकार, प्रशासन, एमसीडी जो भी है उनसे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि देखे जो ऑनर हैं जिन्होंने रेंट पे दे रखे हैं, वो थोड़ा मतलब बिल्कुल नॉर्मल करें, थोड़ा सा उनकी तरफ सिंपैथी का मोड लाएं। और नॉर्म ये है कि कोचिंग वाले जो हैं वो है कि जैसे भी गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स कह रही है उसे पूरा करें, ना कि करप्शन करके ये मतलब चलो जी चलने दो, ऐसा चलता रहेगा। देखो अगर इन तरह से अगर थोड़ा सा जो ऑनर है वो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद वो रोटेशन दोबारा आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि उनके पीजी में रेंट कम हो गया, और शॉप्स ओनर को मिलेगा उनको भी कि मिलेगा कि एक तरह से सबका कोऑपरेशन जरूरी है। बिल्कुल बिना बिना कोऑपरेशन के जो तो कुछ पूरा नहीं यहाँ का चलेगा। मुखर्जी नगर, इसकी जो पूरी इसको बनाए रखने के लिए पूरा जो साइकिल है उसमें एक दूसरे के सबकी इंपॉर्टेंस देखो है। चेन है, चेन तो सबसे ही चलेगी ना जी। अगर एक भी बीच में से रुक जाएगा तो वो तो टूटेगा। हाँ, कोई भी जंजीर कितना मजबूत होती है डिपेंड करता है कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी पे। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी यही है कि देखो सब यही चाहते हैं कि रोटेशन दोबारा आए, कि सबको मतलब रोजगार मिलता है और उसी से उनकी फैमिली चलती है। तो धन्यवाद सर। ओके। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने मुखर्जी नगर में अलग अलग लोगों से, अलग अलग दुकानदारों से आपको उनके जो राय थी वो बताई। उसमें बताया सब लोगों ने मुखर्जी नगर को इस तरह वीरान होने और इस तरह उजड़ जाने पर काफ़ी चिंता जाहिर की। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। लोगों का कहना है कि जब से ये इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं उनके काम आधे से भी ज़्यादा कम हो गए हैं। इसी में लोगों का कहना है, लोग अभी भी मौजूद हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि जल्द ही कोई बेहतर डिसीजन निकलेगा और आने वाले समय में स्थितियां बेहतर होंगी और मुखर्जी नगर फिर से अपनी संस्कृति में वापस लौट जाएगा।